अस्सलाम वालेकुम, पूल टू एचएस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में। इसके आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर ये हमें टॉपिक मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो हम ये कहाँ से करें। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें ही आपको वीडियो, उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूँ जो आपको टॉपिक ज़्यादा तंग करते हैं। जिस तरह से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, अब इतना 3 हेडिंग है इसके अंदर और पता नहीं इसमें से क्या क्या करना है ये भी आप स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को आपने बायोकेमिस्ट्री में से सत्या से करना है। तो आप इसको सत्या से मार्किंग करते जाएं साथ साथ, ताकि आपको इसका कंसेप्ट बनता जाए। और इसमें से क्या क्या करना है स्टूडेंट्स वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसमें से आपने फंक्शन ऑफ वाटर देख लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देख लेना है, कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वाटर का। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से आपने जो चीज़ देखनी है वो है आपका वाटर इनटेक। ये सारा रीड कर लेना है वाटर वाला पोर्शन जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए। और ये डायबिटीज़ इंस्पीडियस और ये वाला जो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे वाटर के रिलेटेड डायबिटीज़ इंस्पीडियस का क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। ये भी आपने करना है, अगर वाटर का लॉस हो जाता है पर्सपिरेशन के दौरान स्किन में से तो क्या होगा, ये सारा आपने रीड कर लेना है। और ये फीसेस में देख लेना है कि अगर इसकी कमी हो जाती है क्या हो जाता है, या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आपने इसकी ये फार्मूला इसका देख लेना है सारा का सारा, कि फार्मूला के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बना के दे दें तो आप सॉल्व कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से आपने जो नेक्स्ट पेज पे करना है, बाकी जो है उसको स्किप कर सकते हैं। ऑस्मोलैलिटी आप प्लाज्मा कर सकते हैं। और इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है आपने इसमें सारा का सारा। एल्डोस्टेरोन, ADH, रेनिन एंजियोटेंसिन, ये सारा करना है आपने। इसका मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है, UQ बन जाता है, इसलिए आपने इसको करना ही करना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ओवर हाइड्रेशन के बारे में। ओवर हाइड्रेशन आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और बाकी पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो एसिड बेस बैलेंस आपने करना है यहाँ से, इसकी pH आपने देखनी है कि इसकी pH कितनी है, ये सारी आपको पता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH आपसे पूछी जाती है, तो इसमें आपने बफर सारे करने होते हैं। बफर्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपका जो क्वेश्चन होता है वो बफर से ही बनता है। और इस चैप्टर में से अगर मैं कहूँ कि कोई अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो बफर से ही बन सकता है, या फिर इसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, वो मैं आपको नेक्स्ट में आगे बताऊँगा कि या वहाँ से बन सकता है। तो इसमें आपने ब्लड बफर को देखना है। उसके बाद ब्लड बफर में से आपने देखना है कि इसके फिर 3 बफर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अच्छे से करना है बाइकार्बोनेट बफर को। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ, इसमें से हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन आपने करनी है लाजमी। ये आपसे पूछी जाती है, UQ है आपका, MCQ में भी पूछा जाता है। ये फास्फेट बफर सिस्टम आपने करना है, प्रोटीन बफर सिस्टम, ये सेपरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन और सेपरेट करके आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फास्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, ये सारा आपने फिंगर टिप्स पे करना है। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। आप इसको यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसके अंदर की सब कुछ मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर करा दिया है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर pH रेगुलेशन, मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में बता देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।